दोहराता हूं कि ये अफवाह के अलावा और कुछ नहीं है और जिनके पास कहने और करने के लिए कुछ नहीं होता है, मैंने पहले दोहराया कि वो अफवाह और भावना का सहारा लेते हैं। मुझे लगता है कि लोगों को गुमराह करने के लिए एक साजिश के तहत लोगों को न इससे मतलब है न लोगों को इससे कोई फ़ायदा है। और मैंने किसी देश का नाम नहीं लिया है, इसलिए जो बात आप कहना चाहती हैं उसे मैं कहूँगा भी नहीं। मैंने कहा बाहर के देशों का। और अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखेंगी या जिन लोगों ने देखा है तो उन्हें जानकारी मिल जाएगी। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के आम आदमी का इस अफवाह से कोई वास्ता नहीं है। कुछ लोग हैं जिनको दिक्कत है, जिनको तकलीफ़ है और वो अपने निहित स्वार्थ के लिए इन अफवाहों को जोर देने में या हवा देने में लगे हुए। वेलकम एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा है कि हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं, उन्होंने क्लियरली तरीके से जो एक टाइप का र्यूमर फैल रहा था हर जगह पे कि JNK की बाइफर्केशन होगी, उनके अलग पार्ट हो जाएंगे, जम्मू एक अलग स्टेट बन जाएगा, कश्मीर एक अलग स्टेट जब बन जाएगा, इस तरह से जो र्यूमर फैल रहे थे। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने आज क्लियरली तरीके से इस बात को क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब कुछ जो भी हो रहा था ये अपने सेल्फिश मोटिव को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे बीच में तत्व थे जो इनको बढ़ावा दे रहे थे ऐसे गलत बातों को। तो दोस्तों, उन्होंने क्लियर तरीके से इसके बारे में क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, इसमें हम देख सकते हैं कि बाइफर्केशन ऑफ JNK जस्ट ए र्यूमर कि बाइफर्केशन जो JNK में हो रही है, जब बाइफर्केशन की जो बात चल रही है, जो केवल एक र्यूमर है। जो JNK लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस बात को स्पष्ट किया है। उन्होंने बोला है कि कुछ लोग जो है वो इस बात को एक बड़ा ही फॉल्स र्यूमर फैला रहे हैं, एक फ्यूल की तरह ये बात फैल रही है कि ट्रूप की मूवमेंट, जो सेना की मूवमेंट जो है, उन्होंने बोला नथिंग अनयूजुअल, ये अनयूजुअल नहीं है, ये होती रहती है। उन्होंने बोला कि सिचुएशन को देखते हुए कि जैसे एक अमरनाथ यात्रा की कॉल थी और सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है कोविड फ्रंट को देखते हुए, तो जो मिलिटेंसी ग्राफ है वो कम हो रहा है, मिलिटेंट रिक्रूटमेंट जो है वो भी कम हो रही है। NC ने अपनी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, ठीक है। और इसके अलावा श्रीनगर जून 11 कश्मीर न्यूज़ एजेंसी को उन्होंने बताया है कि जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बोला कि बाइफर्केशन जो है जो केवल एक र्यूमर है और कुछ नहीं है। कुछ लोग जो है वो डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं क्योंकि अभी सिचुएशन बड़ी शांति वाली है, तो उनसे रहा नहीं जा रहा है। तो इस तरीके से उनकी प्रेजेंट पीस को देखते हुए ये फॉल्स र्यूमर फैला रहे हैं कुछ लोग, ठीक है, जो अच्छा नहीं चाहते हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए अच्छा नहीं वो चाहते हैं बहुत सारे लोग। उन्होंने बोला नेशनल टेलीविज़न चैनल को कि LG सिन्हा एज पर न्यू एजेंसी कश्मीर न्यू ऑब्जर्वर, इन्होंने बोला कि कुछ लोग जो है ये फॉल्स र्यूमर फैला रहे हैं पॉलिटिकल बोगी अपनी पूरा करने के लिए, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को ठीक करने के लिए। केवल सेल्फिश पीपल ही ये र्यूमर फैला रहे हैं कि बाइफर्केशन होने वाली है JNK में, ये केवल एक र्यूमर है और कुछ नहीं है। JNK के LG ने ये भी बोला कि विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ही वाज सेइंग, उन्होंने बोला जो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पीपल हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ मीन्स, मतलब क्या है, जो पूरा हर एक पर्सन को पता है कि कौन गलत बातें फैला रहा है। उनकी क्वेरी को रिप्लाई करते हुए कि ट्रूप जो सेना है बड़ी कश्मीर में लगाई जा रही है, उनकी ट्रूप की मूवमेंट बड़ी हो रही है, इसको देखते हुए उन्होंने बोला है कि ऐसा कोई सिग्नल नहीं है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो गई थी, वेस्ट बंगाल गई थी पोल ड्यूटी के लिए और अभी वो वापस आ रही हैं। कुछ 60 कंपनी जो है वो अलॉट की गई थी JNK को और वो रिटर्न होके आ रही हैं। बहुत सारे जो जवान हैं वो क्वारंटाइन पे थे और वो भी वापस आ रहे हैं। LG सिन्हा ने बोला कि वैन एवर अमरनाथ यात्रा के लिए भी ट्रूप मूवमेंट जो है वो भी एक रूटीन वर्क था। तो इनकी क्वारी को देखते हुए वेदर JNK गवर्नमेंट वुड गया है कि अमरनाथ यात्रा होनी है कि नहीं है। आगे इसकी कोविड पेंडेमिक को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ स्टेप लिए हैं जिससे जो कोविड फैल रहा था तो उससे हमने कामयाबी पा ली है। और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसान की लाइफ ही है। इन दिनों कोविड सिचुएशन अच्छी हो रही है, सारी सिचुएशन को देखते हुए डिसीजन लिया जा रहा है कि एनुअल पिलग्रिमेज को होल्ड करना है कि नहीं करना है। असेंबली पोल और लिमिटेशन जो प्रोसेस है, LG सिन्हा ने बोला कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था लाल किला में कि एक बार डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो फिनिश करेगा अपना काम, JNK
फिर असेंबली पोल होंगे। जो डीलिमिनेशन कमीशन है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। और उन्होंने बोला एनसी के बारे में जो पार्टिसिपेशन की वो पार्टिसिपेट करेगी डीलिमिटेशन प्रोसेस में। उन्होंने बोला अगर एनसी जो है वो पार्ट लेगी एक्सरसाइज में तो इस डीलिमिटेशन में तो जो इनकी रिस्पांसिबिलिटी भी है जो फुल हो जाएगी उनकी रिस्पांसिबिलिटी। आस्कड वेदर मिलिटेंसी की मिलिटेंसी जो है वो कर्व हो गई है JNK में हुई है कि नहीं है। एलजी ने बोला कि टूरिस्ट अराइवल हो रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं बाहर के, शांति कश्मीर में अभी आ रही है धीरे धीरे और कोई लॉ और ऑर्डर सिचुएशन गलत नहीं है। कोई डाउट नहीं है कि कुछ इंसिडेंट वायलेंस की वो होती रहती हैं लेकिन जो लोकल मिलिटेंट है वो भी कम हो गए हैं। और मिलिटेंट सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उन्होंने अपर हैंड कर लिया है मिलिटेंट पर। और अभी सिक्योरिटी फोर्सेस का एक क्लोज कोऑर्डिनेशन उन्होंने बना के रखा है। और कुछ लोग जो है वो इस शांति को ख़राब कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट ने कमिट किया है कि वो डिफीट करेंगे उनको, ठीक है। क्वेरी की रिप्लाई करते हुए कुछ लोग जो है अलेजिंग वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं जम्मू को कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट जम्मू बोल रहे हैं रिप्लाइंग टू क्वेरी। कुछ लोग जो है वो अलेजिंग कर रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जम्मू के साथ। उन्होंने बोला ये डेमोक्रेसी है, इसमें फ्रीडम है, कोई भी एक्सप्रेस कर सकता है अपनी बात को, इसका कोई मतलब नहीं है। वैन एवर पीपल विल से बिकम ए गवर्नमेंट पॉलिसी माई टेनर बोला मेरा जो समय है जो मैंने टाइम दिया है इधर अपनी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का उनका जो समय है उस समय के दौरान उस टाइम के दौरान उस टेनर के दौरान दैट इज़ ए सिंगल डिसीजन है। कोई भी एक सिंगल डिसीजन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लेगा जिसमें भेदभाव किया जाएगा। जब भेदभाव की थोड़ी सी भी बनक लगती है वो दिन गए जब डिस्क्रिमिनेशन होता था। जम्मू और कश्मीर जो है वो गवर्नमेंट के 2 अंग बन गए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से उन्होंने इस बात को कंक्लूड किया है। तो अभी कुछ भी नहीं है, जो जस्ट एक र्यूमर है जो फैला रहा है, कुछ ख़राब तत्व जो है इस र्यूमर को फैला रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू गाइस।